F&O ट्रेडिंग अगर आप भी करते हो तो आप हमेशा लॉस में रहने वाले हो। 95% से ज्यादा ट्रेडर्स जो है वो लॉस के अंदर है, F&O के अंदर, और वो हमेशा लॉस में ही रहेंगे अगर वो ये नहीं समझते कि F&O बना किसके लिए और क्यों बना था F&O। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, अगर आपको ये नहीं पता कि उस बिजनेस का बेसिक क्या है, उस बिजनेस के बारे में इन एंड आउट अगर आपको नहीं पता, तो आप उस बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। उसी तरीके से अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है F&O के अंदर, तो पहले ये तो समझो कि F&O बना क्यों है और किसके लिए बना था, तभी तो जाकर आप प्रॉफिटेबल बनने का सोच पाओगे। अभी क्या है कि कोई भी उठकर आता है, F&O ट्रेडिंग करता है और उसके अंदर लॉस करता है, फिर बोलता है कि मार्केट के अंदर पैसा बनता नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या आप हमेशा लॉस करते हो क्योंकि आपके पास नॉलेज की कमी है? क्या आप हमेशा लॉस करते हो ओवर ट्रेडिंग की वजह से, इमोशन कंट्रोल ना कर पाने की वजह से? तो ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि आपको यही नहीं पता कि F&O बना क्यों है। आज की वीडियो के अंदर मैं वो चीज डिस्कस करने वाला हूं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट के अंदर सुसाइड करते हैं। वो क्या है पता है? आप बोलोगे सर ऑप्शंस में ही सुसाइड करते होंगे। एक्चुअल में सबसे ज्यादा लोग जो सुसाइड करते हैं स्टॉक मार्केट में वो है फ्यूचर्स की वजह से। फ्यूचर्स को बहुत सेफ माना जाता है, बहुत सेफ, कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनेगा ही बनेगा। लेकिन एक्चुअल में लोगों का सुसाइड करने का सबसे बड़ा रीजन है फ्यूचर ट्रेडिंग। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है और बना किसके लिए है, ताकि आप उस चीज को समझकर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाने का सोच सको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट हर्ट्सवन एपिसोड के अंदर जो चीज बताई थी वो एक्चुअल में काम करी या नहीं, जो मैं डेली 2 साल से 2.5 साल से देकर जा रहा हूं आपको एच लेवल्स, वो काम के है या फिर सिर्फ बातों के है? तो एक बार देख लेते हैं। लास्ट हर्ट्सवन एपिसोड के अंदर कहा था कि मार्केट अगर 23505 के नीचे जाती है तो ग्रीन जोन के आसपास से रिवर्सल हमें एक्सपेक्ट रहेगा, यानी कि मार्केट नीचे जाएगी, सब सोचेंगे कि मार्केट नीचे जा रही है, मैं यहाँ पर एक रिवर्सल के बारे में सोचूंगा। आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे तो गई लेकिन पूरा रिवर्स कर गई। अब ये कैसे रिवर्स करी, आप कैसे इसमें ट्रेड ले सकते थे, ये हर एक चीज जो है हम डिस्कस करेंगे आज के हर्ट्सवन एपिसोड के अंदर। साथ ही साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन किसके लिए बना है उसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट कहां से हुआ था। एक मिथ है जो सबको लगता है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है। एक्चुअल में फ्यूचर एंड ऑप्शन कहां से स्टार्ट हुआ था? व्हीट से, गेहूं से, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, यानी कि कॉमोडिटीज से जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन का इन्वेंशन हुई थी। ये एक्चुअल में निफ्टी या बैंक निफ्टी या स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन पहले नहीं आया था, पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉमोडिटीज में आया था। और वो क्यों आया था उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक गांव था, उसके अंदर एक फार्मर था, किसान था। किसान का नाम था श्यामलाल। अब श्यामलाल के पास 10 टन गेहूं था, 10 टन गेहूं, यानी कि 2000 रुपए पर क्विंटल। अब इसको ये सारा टन क्विंटल को साइड रखकर हम बात करते हैं सिर्फ कि आज का प्राइस जो है वो श्यामलाल के पास जितना गेहूं है उसका प्राइस जो है वो 2000 रुपए है। ठीक है, अभी श्यामलाल तो बहुत खुश है, यार इतना गेहूं है मेरे पास और मैं इतना गेहूं जो है उगाने वाला हूँ। अभी उसके पास है नहीं, उसके पास इतनी लैंड है कि वो 10 टन जो है वो गेहूं उगा सकता है और 2000 रुपए के भाव अभी चल रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो वो बहुत खुश है, लेकिन वो डरा भी हुआ है। वो क्यों डरा हुआ है? आफ्टर 3 मंथ्स, जब 3 मंथ्स के बाद उसकी कटाई की बारी आएगी, यानी कि गेहूं को खेत से निकालकर बेचने की बारी आएगी, तो हो सकता है कि इस 3 महीने के अंदर या तो ज्यादा रेन हो गई, ज्यादा बारिश से जो है वो फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये खतरा है श्यामलाल को। दूसरा खतरा क्या है? ड्रॉट, सूखा भी तो पड़ सकता है। चलो ज्यादा बारिश की बजाय ऐसा हुआ कि बारिश ही नहीं हुई, तो उस सिनेरियो के अंदर श्यामलाल को फिर सूखा पड़ने की वजह से वापस फसल में नुकसान हो गया। उसके बाद श्यामलाल क्यों परेशान है? तीसरी वजह है सप्लाई हाई हो सकती है, उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो कम हो सकते हैं। सप्लाई एंड डिमांड का वो खेल आपको पता ही होगा। अगर ज्यादा गेहूं आ गया मार्केट के अंदर तो डिमांड जो है उसके हिसाब से जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, कि अगर 10 किलो की जगह अगर 20 किलो चाहिए लोगों को 10 किलो लेकिन मिल रहा है 20 किलो, तो फिर सस्ता प्राइस मिलेगा, राइट? तो हो सकता है 2000 का तो श्यामलाल को पड़ रहा है, लेकिन वो 3 महीने के बाद प्राइस हो गया 1500 रुपए, तो श्यामलाल तो बर्बाद हो जाएगा, राइट? ये तीनों केसेस के अंदर श्यामलाल तो बर्बाद हो जाएगा। ज्यादा बारिश हुई, बिल्कुल बारिश नहीं हुई, या फिर प्राइस जो है वो कम हो गया, तो तीनों केसेस के अंदर श्यामलाल बर्बाद हो जाएगा। अब श्यामलाल सोच रहा है यार मैं कैसे बचूं, लेकिन उसी की दूसरी तरफ एक और इंसान है जो परेशान हो रहा है श्यामलाल के लिए। ठीक है, वो कौन परेशान है उसको थोड़ा समझते हैं। वो है हमारे रॉकी भाई। रॉकी भाई कौन है? रॉकी भाई एक मर्चेंट है। ठीक है, मर्चेंट कौन? होलसेलर, यानी कि फार्मर उगा रहा है, किसान जो है खेती बाड़ी कर रहा है, लेकिन उससे खरीद कर बेचेगा कौन? मर्चेंट, रॉकी भाई। ठीक है, तो रॉकी भाई क्या है? रॉकी भाई भी परेशान है। रॉकी भाई ये सोच रहे हैं कि 3 महीने बाद, मतलब
श्यामलाल तो सोच रहा है कि 3 महीने बाद हो सकता है प्राइस कम हो जाए, राइट। रॉकी भाई बोल रहे हैं क्या पता 3 महीने के बाद प्राइस बढ़ जाए, अभी जो 2000 रुपए का है वो हो सकता है कि 5000 का हो जाए। तो अगर 5000 का प्राइस हो गया तो रॉकी भाई फिर 5000 रुपए खरीद कर फिर आगे कितने का बेचेंगे, मार्जिन कम रह गया, प्रॉफिट जो है वो रॉकी भाई को कम होगा। अब रॉकी भाई भी इस वजह से परेशान, अभी रॉकी भाई परेशान है कि प्राइस 5000 ना हो जाए और श्यामलाल परेशान है कि प्राइस जो है वो 2000 से 1500 ना हो जाए। अभी दोनों बर्बाद हो सकते हैं, अभी यहाँ पर दोनों परेशान है। तो फिर दोनों क्या हुआ, एक दिन मिले, श्यामलाल जा रहा था, रॉकी भाई जा रहे थे, एक जगह पर बैठे हुए थे टी स्टॉल पर। तो ऐसी ही बात हुई उनकी और पता चला कि श्यामलाल इसलिए परेशान है और रॉकी भाई इसलिए परेशान है। तो रॉकी भाई और श्यामलाल ने एक दूसरे को गले लगा लिया, अरे भाई कहाँ थे तुम, इतने टाइम से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रॉकी भाई ने बोला मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रॉकी भाई क्या बोलेगे, हम एक डील करते हैं, ठीक है। लेकिन डील क्यों करते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। मैनेज रिस्क, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बीच बीच में बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। टू मैनेज रिस्क, श्यामलाल को अपना रिस्क जो है वो मैनेज करना है, रॉकी भाई को अपना रिस्क जो है वो मैनेज करना है। तो रिस्क मैनेज करने के लिए वो डील कर रहे हैं। अब वो डील क्या होगी, अब उसको थोड़ा समझते हैं। श्यामलाल और रॉकी भाई डील कर रहे हैं कि 18 मई आज है, आज 18 मई है और 18 अगस्त का प्राइस जो है उसके हिसाब से आज वो दोनों डील कर रहे हैं। यानी कि अभी जो प्राइस है गेहूं का 2000 है, 3 महीने बाद क्या हो सकता है वो प्राइस आज ही वो लॉक कर रहे हैं। तो रॉकी भाई बोल रहा भाई देखो एक काम करो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भी प्रॉफिट हो, मैं चाहता हूं कि मेरा भी प्रॉफिट हो, तो एक डील करते हैं फेयर प्राइस पे। तो 2000 अभी प्राइस चल रहा है, तुम्हें प्रॉफिट चाहिए, 2000 के अंदर तुमने उगाया है, राइट, तुम्हें भी प्रॉफिट चाहिए। एक काम करो 3000 के अंदर मेरे से डील करो और 3 महीने बाद जो है जब ये गेहूं आ जाएगा तो 3 महीने बाद जो है मुझे 3000 के भाव पर ये बेच देना, ठीक है, 3000 के भाव पर ये बेच देना, गेहूं सारा बेच देना, मैं 3000 के भाव पे खरीद लूंगा, आगे मैं जितना बेचूं वो मेरा प्रॉफिट है। फिर अगर 5000 का हो गया तो मेरे को बोलने मत आइयो कि भाई 5000 हो गया, तूने तो मेरे को सिर्फ 3000 ही दिए थे, ऐसा नहीं। रॉकी भाई बोल रहा है देख तेरे को नुकसान नहीं होगा, मैं नुकसान लूंगा अगर कम हुआ तो, प्राइस 2000 से नीचे गया तो तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं तेरा फायदा सोच रहा हूँ, तेरा कोई रिस्क रहा नहीं, तू मेरे को 1000 रुपए के प्रॉफिट में ही बेच रहा है। तो श्यामलाल बोल रहा हाँ भाई तू ही है मेरा सहारा, ठीक है। तो रॉकी भाई को बोला कि भाई रॉकी भाई डन, डील डन। तो 3000 के भाव पर जो है डील उनकी डन हो गई, यानी कि 3 महीने के बाद 18 अगस्त को जो है श्यामलाल अपना सारा 10 टन का जो गेहूं आएगा रॉकी भाई को 3000 के भाव पर क्विंटल बेच देगा। तो ये फ्यूचर के प्राइस की डील आज लॉक हो चुकी है, फ्यूचर के प्राइस की डील आज लॉक हो गई, 3 महीने बाद जो प्राइस होगा वो डील आज लॉक हो गई है। इससे बना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट आगे बढ़ने से पहले जानना ये जरूरी है, क्या यहाँ पर जो श्यामलाल है वो ट्रेडिंग कर रहा था? ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा ना कि कहीं से खरीदा कहीं बेच दिया, नहीं कर रहा। क्विक मनी, उसको आज के आज मनी चाहिए थी, नहीं भाई वो 3 महीने मेहनत करेगा फिर उसके बाद 1000 रुपए वो कमाएगा, तो क्विक मनी नहीं चाहिए थी। मर्चेंट ऑब्जेक्टिव क्या था? बिजनेस रिस्क सिक्योर करना, अपना बिजनेस का जो है 2000 का भाव 5000 ना हो जाए, तो 5000 का भाव कम ना हो जाए, तो मतलब वो अपना बिजनेस का जो है रिस्क जो है वो सिक्योर करना चाहता था, रिस्क मैनेजमेंट करना चाहता, और श्यामलाल भी जो है अपना रिस्क कंट्रोल करना चाहता था। इस रीजन की वजह से जो है उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डील करा। अब इसमें 2 चीजें हो सकती है, रॉकी भाई ने 3000 के भाव पर खरीदा 3 महीने बाद, ठीक है, हो सकता है प्राइस जो है वो 5000 हो, तो 5000 का मतलब क्या हो गया, रॉकी भाई को 2000 का फायदा हो गया। इस रीजन की वजह से जो रॉकी भाई है उसने आज प्राइस पे आज फार्मर से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया कि 3000 का भाव 5000 होगा तो 2000 मेरा प्रॉफिट, ठीक है। तो रॉकी भाई ने कोई मेहनत नहीं करी, कोई गेहूं नहीं उगाई, उसने बस प्राइस के बढ़ने का फायदा उठाया। अभी जो मान लो प्राइस जो है वो 2500 हो गया, 3000 का 2500 हो गया, तो रॉकी भाई को फिर 500 का लॉस भी होगा। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है कि मान लो किसान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं, श्यामलाल भाई जो है कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं, तो क्या होता कि मान लो अभी तो 2000 का प्राइस चल रहा है, अगर वो 1500 का हो जाता तो 500 का रिस्क था ना, तो उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए और रॉकी भाई को प्रॉफिट चाहिए था, इस रीजन की वजह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना, यानी कि किसी का फायदा किसी का नुकसान, किसी का नुकसान किसी का फायदा। इस पे भी आएंगे, बट इतना समझ लिया तो काफी है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, रिस्क कंट्रोल का मतलब क्या है मार्केट के अंदर? हेजिंग। गाइस, फ्यूचर हो या ऑप्शंस, अगर आपको डेटा की नॉलेज नहीं है ना, आप प्रॉफिटेबल वैसे भी नहीं बन सकते। डेटा के ऊपर मैं वेबिनार ला रहा हूँ 24 मई को, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पैसा नहीं देना, लेकिन उसके अंदर जो चीज सिखाने वाला हूँ वो आपको कहीं और मिलने भी नहीं वाली। अगर आपको एक्चुअल में मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको ये समझना होगा कि मार्केट चलती कैसे, और वो चलती कैसे डेटा के ऊपर। वो डेटा मैं सिखाने वाला हूँ आपको। नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है गूगल फॉर्म का, आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है, आपको व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा। और मिलते हैं 24 मई को। आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख कर जाना। द फ्यूचर इज फॉर हेजिंग। फ्यूचर जो है वो हेजिंग के लिए यूज करी जाती है। हेजिंग का मतलब क्या है? रिस्क को मैनेज करना, यानी कि
आपके अगर उल्टा जा रहा है ट्रेड, आपके ओपोजिट जा रहा है ट्रेड, तो आप उसको सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो, तो दैट इज नोन एज हेजिंग। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? हेजिंग के लिए, अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब ये सब चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, धंधा चल रहा है ना, एक्चुअल बिजनेस है, गेहूं गा रहे हैं, फिर मर्चेंट को बेच रहे हैं, फिर मर्चेंट आगे भेजेगा, ये प्योर बिजनेस है, ठीक है। तो पूरा गेम को डिस्टर्ब करने के लिए, पूरा गेम को चेंज करने के लिए आते हैं हमारे स्पेक्युलेटर भाई, यानी कि बाहुबली, ठीक है, बाहुबली भाई आते हैं। अब ये बाहुबली पता कौन है? ये आप हो और मैं हूं बाहुबली, राइट। ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, इसलिए मैंने इनका नाम बाहुबली रखा। नॉर्मल श्यामलाल रॉकी तो बिजनेसमैन है, वी आर बाहुबली, वी आर स्पेक्युलेटर्स, ठीक है। अब एक्चुअल में जो पूरे फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो गेम चेंज करी है वो बाहुबली ने करी है। जैसे इंडियन सिनेमा की जो पूरी गेम चेंज करी है वो बाहुबली ने करी है, वैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन की भी चेंज जो है वो बाहुबली ने करी है। वो कैसे करी है? स्पेक्युलेटर जो है ना तो उसको गेहूं से कोई मतलब कि किसान कितना गेहूं है, उसके पास क्या प्राइस है, क्या उसका बचत है, कुछ मतलब नहीं है उसको। ना उसको मतलब है डिलीवरी से, कौन कहाँ लेकर जाएगा, सप्लाई कैसी रहेगी मार्केट के अंदर। ना उसको कोई बिजनेस से मतलब है कि मर्चेंट का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, किसान का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, आगे रिटेलर्स का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। किसी को, इस बाहुबली भाई को किसी से कोई मतलब नहीं है। बाहुबली भाई अपनी धुन के अंदर है, ठीक है। उसको सिर्फ मतलब है एक चीज से, माहिष्मती, यानी कि प्राइस। उसको सिर्फ प्राइस से मतलब है। उसको सिर्फ प्राइस अगर बढ़ेगा तो वो प्रॉफिट करेगा, प्राइस अगर घटेगा तो वो लॉस करेगा। तो मान लो अभी कोई न्यूज आ गई मार्केट के अंदर, इनसाइडर आ गई या फिर कोई भी न्यूज आ गई जिसकी वजह से मार्केट में जो गेहूं का प्राइस है वो बढ़ सकता है, और बाहुबली भाई को पता चल गया, ठीक है, स्पेक्युलेटर को पता चल गया कि प्राइस बढ़ सकता है। तो वो क्या करेगा? श्यामलाल भाई और रॉकी भाई का तो डील हुआ है। अभी रॉकी भाई को जाकर बोलेगा, अरे रॉकी भाई आप क्यों रिस्क ले रहे हो 3 महीने का, आप मुझे दो कॉन्ट्रैक्ट, आप एक काम करो, आपने 3000 का लिया था ना, तो 4000 के अंदर मेरे को दो, आगे जो प्रॉफिट लॉस होगा वो मेरा। इस भाई को कोई मतलब नहीं है कि वो गेहूं का क्या करने वाला है, वो सिर्फ प्राइस बढ़ने पे प्रॉफिट करेगा। बाद में वो बोल रहा है कि एक काम करता हूँ, बाद में क्या करूंगा, जब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा ना तो मैं आपको बेचने आ जाऊंगा, आप आगे बेच देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लॉस होगा तो मैं आपको ही बेचने आऊंगा, आप आगे बेच देना, कोई दिक्कत नहीं है रॉकी भाई, आप ही मेरा सहारा हो। लेकिन मुझे बस प्राइस अगर बढ़ेगा घटेगा तो मैं आपका इंश्योरेंस बनना चाहता हूँ। तो स्पेक्युलेटर आएगा, बोलेगा प्राइस बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट, घटेगा तो मेरा प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि हो सकता है वो सेल कर दे, या सेल कर देगा तो घटेगा तो प्रॉफिट, बाय करेगा तो बढ़ेगा तो प्रॉफिट। तो स्पेक्युलेटर जो है उसको कोई मतलब नहीं है बिजनेस से, उसको सिर्फ मतलब है प्राइस से। और इसी रीजन की वजह से मार्केट को स्पेक्युलेटर बहुत पसंद है। मार्केट लव स्पेक्युलेटर्स। अब आप बोलोगे स्पेक्युलेटर ये सारे तो गैम्बलर्स है ना, ये तो सट्टा लगा रहे हैं, प्राइस बढ़ सकता है या घट सकता है, सट्टेबाज है, राइट। लेकिन मार्केट को क्यों पसंद है? उसका जो मेन रीजन है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मार्केट के अंदर भी तो पैसा होना चाहिए ना। बाय एक डील करवानी है किसी की, तो रॉकी भाई के पास भी तो पैसा होना चाहिए ना, इतना खरीदने के लिए, 10 टन खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए ना। वो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो हो सकता है मार्केट के अंदर और ऐसे 10 लोग होंगे, तो रॉकी भाई क्या करेंगे, उनके साथ आगे पीछे करके पैसा जो है वो डील कर आगे श्यामलाल को पैसा जो है पकड़ा देंगे। तो मार्केट के अंदर जो डील के बीच में लिक्विडिटी है, ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स, जितने ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स है उतना जो है मार्केट के अंदर ट्रेड करना थोड़ा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मान लीजिए एक बायर है तभी तो एक सेलर कुछ सेल कर पाएगा। अगर एक पेन खरीदने वाला है, एक पेन बेचने वाला भी तो होना चाहिए। अगर पेन बेचने वाला है नहीं तो पेन खरीदेगा कैसे कोई, राइट। तो इसी रीजन की, इसी को कहते हैं लिक्विडिटी, बायर्स एंड सेलर्स की क्वांटिटी इन मार्केट। तो जितने ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स उतना इजीली जो है मार्केट में ट्रेड हो सकता है, जितने कम है उतना जो है डिफिकल्ट होता है मार्केट के अंदर ट्रेड करना। आप समझिए, आप स्टॉक्स के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर देखो, आप एक बार ट्रेड करोगे जिंदगी में, फिर कभी ट्रेड नहीं करोगे। क्योंकि क्या होता है कि आपने बाय तो कर लिया 10 रुपए पर, और आपने ऑप्शंस के अंदर 10 रुपए पर बाय कर लिया, लेकिन सेलर बैठा है 8 रुपए पे, यानी कि 10 रुपए पे बाय करा और 8 रुपए पे सेलर बैठा है। यानी कि अगर आपको वापस से सेल करना है तो आपका तो लेते ही लॉस हो गया 2 रुपए का, ठीक है। तो ये स्प्रेड होता है, इसको कहते हैं स्प्रेड। तो ये होता है लिक्विडिटी की इशू की वजह से। सबसे कम जो लिक्विडिटी का इशू आएगा वो आपको निफ्टी के अंदर आएगा, 0 पॉइंट कुछ पैसे का होता है। इस रीजन की वजह से ज्यादा लोग जो है निफ्टी के अंदर प्रेफर करते हैं ट्रेड करना, क्योंकि उसके अंदर लिक्विडिटी की कमी नहीं होती। और वही रीजन है कि वाई मार्केट लव स्पेक्युलेटर, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। बाय सेल कंटिन्यूसली करते रहते हैं, ये थोड़ा सा बढ़ेगा प्रॉफिट, थोड़ा सा घटेगा तो लॉस, ऐसा इस रीजन की वजह से। दूसरा, मार्केट रन स्मूथली, जैसा आपको बताया। लेकिन उसके बाद रिटेलर्स गॉट ट्रैप्ड। रिटेलर जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। वो कैसे ट्रैप होते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। इसी लिक्विडिटी के अंदर रिटेलर जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। एफ&ओ जो है वो जीरो सम गेम है। अब अगेन जीरो सम गेम, किसी का प्रॉफिट किसी का नुकसान, हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग के अंदर, राइट।
तो किसी का प्रॉफिट किसी का नुकसान। अगर बायर का प्रॉफिट है, अगर श्यामलाल का प्रॉफिट है, तो वही नुकसान किसका होगा? रॉकी भाई का। अगर रॉकी भाई का प्रॉफिट है, यानी कि उन्होंने 3,000 पे लिया और 5,000 पे बेचा, राइट, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। अब ये नुकसान फार्मर का, श्यामलाल को तो नुकसान हुआ ना। श्यामलाल को तो लग रहा था कि प्राइस इतना बढ़ ही नहीं सकता, तो उसने तो 2 का 3 में बेच दिया, लेकिन 3 का जो 5 हुआ वो प्रॉफिट जो है रॉकी भाई का तो प्रॉफिट है, लेकिन वो श्यामलाल का नुकसान भी तो है। तो किसी का फायदा किसी का नुकसान। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब प्रॉफिट करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर किसी का फायदा किसी का नुकसान। तो अगर आप लॉस कर रहे हो तो कोई ना कोई यहाँ पर पैसा बना रहा है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर ऐसा नहीं होता, जहां पर सब पैसा बनाते हैं। वो कौन सी जगह है? वो है इक्विटी। यानी कि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो सब ग्रो करेंगे, कंपनी लॉस करेगी तो सब लॉस करेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन F&O एंड कंपनी। अब इसी रीजन की वजह से अभी हमने फार्मर का, श्यामलाल, रॉकी, बाहुबली सब एग्जांपल ले लिए, लेकिन अब मार्केट के अंदर हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर कैसा इसका एग्जांपल रहेगा उसको थोड़ा समझ लेते हैं स्टॉक के एग्जांपल से। तो रिटेलर्स क्यों ट्रैप होते हैं ये जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अभी एग्जांपल लेते हैं डिक्सन का। एग्जांपल डिक्सन के अंदर, डिक्सन का जो आज का भाव है वो है 11,000 रुपीज, ठीक है। 11,000 रुपीज का आज का भाव है और क्वांटिटी जो है एक लॉट की है 50 क्वांटिटी, ठीक है। एक लॉट जो है वो 50 क्वांटिटी का है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल डिक्सन को बाय करने जाओगे आज, एक 11,000 का प्राइस चल रहा है डिक्सन का, और 50 क्वांटिटी अगर लेते हो आप, फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं, नॉर्मल इक्विटी के अंदर लेते हो, तो आपको प्राइस पड़ेगा 5.5 लाख। यानी कि आपको 5.5 लाख रुपए देना पड़ेगा डिक्सन की सिर्फ 50 क्वांटिटी बाय करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा पैसा रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पर आते हैं दलाल, ठीक है। मैं दलाल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ आपको अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। दलाल मतलब ब्रोकर आपको बोलेंगे अरे भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, ये बाहुबली से कम नहीं है, ठीक है। ये बाहुबली तो फिर भी चलो स्पेक्युलेटर है, वो तो प्रॉफिट का सोच रहा है, ये तो आपके ही नुकसान का सोच रहा है। वो कैसे सोच रहा है वो थोड़ा समझते हैं। ये तो बहुत इविल है, रावण है ये, ठीक है। तो वो कैसे है थोड़ा समझते हैं। तो जो ब्रोकर आएगा वो ब्रोकर बोलेगा तुम टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, तुम्हें पैसा चाहिए ना, तुम मेरे से पैसा लो, प्रॉफिट होगा कोई दिक्कत नहीं आप रखो, लेकिन लॉस होगा ना तो मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा। लॉस मैं नहीं झेलूंगा, प्रॉफिट होगा तो तुम रखो। लेवरेज उन्होंने दे दी। इसी रीजन की वजह से जो है ये अट्रैक्टिव होता है, ये बहुत अट्रैक्टिव है इसका। इसी वजह से आफ्टर लेवरेज जो 5.5 लाख रुपए जो है ना, आपको सिर्फ लाख रुपए देना पड़ेगा। ये है रियल ट्रैप। अगर किसी कंपनी के स्टॉक्स चाहिए तो 5.5 लाख देने पड़ेंगे, और अगर फ्यूचर लेते हो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लाख रुपए का, 4-4.5 लाख आपके बच गए। इसी रीजन की वजह से सारे रिटेलर्स बोलते हैं क्यों कोई इक्विटी बाय करेगा, मैं सीधा यहाँ बाय करता हूँ ना। अब यहाँ वो बाय तो कर लेता है, लेकिन वो ये चीज भूल जाता है कि क्वांटिटी तो उसने 50 ही बाय करी है ना। एंड इसी रीजन की वजह से फ्यूचर के अंदर होता है अनलिमिटेड लॉस। ऑप्शन के अंदर क्या है कि मान लो आपने एक लॉट बाय करा 12,000 रुपए का, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम लॉस है। मतलब अगर मार्केट में जीरो भी हो गया तो मैक्सिमम जीरो ही होगा ना, 12,000 का जीरो ही होगा। लेकिन वैसा फ्यूचर्स के अंदर नहीं होता। फ्यूचर के अंदर अनलिमिटेड लॉस होता है। इसका मतलब क्या है, मान लो आपने 50 क्वांटिटी बाय करी है और 50 क्वांटिटी के अंदर आपको लॉस हो रहा है। आपने अभी जो लेवरेज ली थी 5.5x का आपने 1 लाख में ले लिया, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए के अंदर ले लिया। अब अगर आपको लॉस होना स्टार्ट होगा ना तो बाद में हो सकता है, एक तो लॉस तो अनलिमिटेड है। मान लो आपने 11,000 का ये डिक्सन लिया और वो 11,000 का डिक्सन 6,000 हो गया, या और नीचे जाया जा रहा है 3,000, 2,000, 1,000, तो आपका लॉस जो है वो बढ़े जा रहा है। ऐसा नहीं है, जब तक आप क्लोज नहीं करोगे उसको तब तक आपका लॉस बढ़े जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा। और बाद में ज्यादा अगर बढ़ गया तो हो सकता है कि जो ब्रोकर है वो पता क्या बोलेगा, मैंने आपको लेवरेज दी थी ना, ये 5.5 लाख का 1 लाख रुपए करा था ना मैं नहीं दे रहा लेवरेज, ठीक है, नहीं दे रहा लेवरेज। अब आपको पूरा क्वांटिटी लेना पड़ेगा। अब जो पैसा बाकी है ना, जो लेवरेज आपको मैंने दी थी मैं नहीं दे रहा, अब आप जो बाकी जो पैसा का मार्जिन बचा है, डिफरेंस जो बचा है, उसको आप कैश में भी लो। यानी कि आपको स्टॉक्स भी लेना पड़ेगा और साथ ही साथ लॉस भी देना पड़ेगा। तो इस रीजन की वजह से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है लोगों को, बहुत बड़े ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि पैसा होगा नहीं उनके पास। अगर पैसा होता तो फ्यूचर क्यों खरीदते, फिर सीधा स्टॉक्स ही खरीदते, राइट। पैसा था नहीं उसके पास, और पैसा था नहीं और वो इस ट्रैप में फंस गया। अब फिर क्या होगा, जो ब्रोकर होगा वो आपके ऊपर केस करेगा कि भाई मेरा पैसा लेकर भाग गया, ये मेरा पैसा नहीं दे रहा, और आप केस के अंदर हार भी जाओगे, क्योंकि वो तो बोलेगा मेरा तो इशू था, ग्लिच था, कुछ भी बोल देगा, उसके बाद लॉयर्स बढ़िया है। इस रीजन की वजह से अगर आप लेवरेज के अंदर काम कर रहे हो और फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर फ्यूचर के अंदर काम कर रहे हो तो आपको बहुत संभल कर काम करना है। अभी आपने सुना होगा 20% का एक रूल होता है, यानी कि अगर आपकी जो कैपिटल है वो 80% माइनस में चली गई तो 20% जैसी कैपिटल बची तो 20% कैपिटल बचते ही जो है वो ब्रोकर जो है वो आपका कट कर देगा पोजीशन। ऐसा कभी कभी नहीं भी होता,
एक ऐसा केस हुआ था, एसपी थे यहाँ के, मुंबई के पता नहीं कहाँ के एसपी थे, तो उनका क्या हुआ, उन्होंने ट्रेड लिया, उनका एक्चुअल लॉस होना था 1 लाख रुपए, उनका लॉस हो गया 5 लाख रुपए। बाद में ब्रोकर के पास गए, भाई तूने क्यों नहीं पोजीशन कट करी? भाई साहब मेरा ग्लिच आ गया। तो ब्रोकर तो बोल देगा ग्लिच आ गया, लेकिन जो 5 लाख रुपए का लॉस हुआ है ना, वो 4 लाख रुपए फिर ब्रोकर ने एसपी से वसूल करे। ठीक है, तो अगर एसपी साहब दे सकते हैं तो फिर आप तो दोगे ही। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो लास्ट ऑप्शन इज सुसाइड, राइट? दिस इज द लास्ट ऑप्शन, दैट्स द रीजन लोग जो है वो एफ एंड ओ के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर ज्यादा लॉस करते हैं। लेकिन फ्यूचर्स को बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छा है, लेकिन उनके लिए अच्छा है जिनको समझ है फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। इन एंड आउट आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप हल्का सा भी बिना ज्ञान के अगर इसके अंदर घुसते हो, चलो ऑप्शन के अंदर फिर भी एंटर हो गए, फ्यूचर के अंदर बिना नॉलेज के बिल्कुल मत एंटर करना। जब तक नॉलेज ना हो जाए तब तक प्लीज मत एंटर करना। और ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कैसी है, क्यों बना ऑप्शन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और उसके लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन जानना है ना, ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करनी है, तो डेटा के बारे में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने रजिस्टर नहीं करा तो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार आने वाला है 24 मई को। मैं आपको लाइव सिखाऊंगा कि डेटा पे कैसे काम करते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक्चुअल में कैसे ट्रेड करते हैं। तो अगर मैं पूरी वीडियो को कंक्लूड करूं तो F&O फार्मर बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट इसलिए करते हैं। ठीक है, F&O एक्चुअल में बना था फार्मर्स के लिए, बिजनेस के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए। लेकिन टुडे रिटेलर्स एक तरह से मार्केट बिजनेस की तरह नहीं लेते, मार्केट को लेते कसीनो की तरह। पैसा बनेगा आज ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बिजनेस है ये, जब तक बिजनेस नहीं समझोगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। F&O इज अ बिजनेस, इसको बिजनेस की तरह लो। अगर मैं और समझाऊं स्टॉक मार्केट के अंदर ना, क्यों स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में F&O यूज करते हैं, शॉर्ट के अंदर समझाता हूँ। इसलिए यूज करते हैं, मान लो आपके पास 100 करोड़ की कैपिटल है और आपको कोई न्यूज आई कि मार्केट नीचे गिर सकती है, तो आप 100 करोड़ थोड़ी ना सेल करने बैठोगे। इतने लोग बाय करने के लिए होने चाहिए, राइट? इस रीजन की वजह से F&O का निर्माण हुआ कि चलो गिर सकता है मार्केट, तो मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देता हूँ। तो अगर मार्केट गिरी तो फ्यूचर के अंदर पैसा बनेगा मेरे को 100 करोड़ सेल करने की जरूरत नहीं है। इस रीजन की वजह से रिस्क को इंश्योरेंस देने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ स्टॉक मार्केट में आया। अगेन इसको कसीनो बना दिया। तो इसको समझना पड़ेगा आपको। पैसा बनता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, लेकिन किस तरीके से बनता है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर पहली लाइन बोली थी, 95% ट्रेडर लॉस में और वो आगे भी लॉस में रहेंगे। तो अभी हमने समझा कि फ्यूचर क्यों बना और उसके अंदर क्यों काम करना चाहिए और किसके लिए बना। आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम जानेंगे कि उसके अंदर प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं, ऑप्शंस के अंदर क्यों काम करना चाहिए, वो किसके लिए बना, हर एक चीज को डिटेल में जानेंगे। उससे पहले समझते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट क्या हो सकता है। जैसा कि मार्केट आज नीचे आई, ग्रीन जोन से रिवर्सल दिया। अच्छा, क्यों रिवर्सल दिया वो हमने बात करनी थी, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखोगे और अगर मैं RSI यहाँ पर लगा दूं, वैसे तो हम RSI 5 मिनट में यूज नहीं करते, लेकिन बना था तो मैं दिखा रहा हूँ। तो RSI डाइवर्जेंस बना था, मार्केट नीचे जा रही थी एंड देन मार्केट के अंदर प्राइस नीचे जा रहा था और RSI जो ऊपर जा रहा था। सो दिस इज प्योर RSI डाइवर्जेंस। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे जा रही है, वॉल्यूम भी नीचे जा रही है और RSI ऊपर जा रहा है, यानी कि ट्रेंड जो है वो वीक हो रहा है। वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, 15 मिनट का जो लो है वो यहाँ इस कैंडल से ब्रेक हुआ, इस कैंडल से ब्रेक हुआ, लेकिन इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस कैंडल से कम है। तो 15 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट रूल ने भी बोल दिया कि मार्केट आज नीचे नहीं जा सकती और यहाँ से मार्केट के अंदर रिवर्सल आ सकता है। और मार्केट में रिवर्सल फिर आया, अभी 200 पॉइंट का रिवर्सल मार्केट में देखने को मिला। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लगा दूं तो यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो, मार्केट में एक लेग बाहर और एक लेग यहाँ पर अंदर। ग्रीन कैंडल के हाई पर अगर आप एंटर करते हैं, उसका लो मार्क कर देन उसके बाद बूम, इतने छोटे से स्टॉप लॉस पर बड़ा टारगेट। अच्छा, उसके बाद भी अगर मार्केट के अंदर आपने यहाँ पर भी प्रॉफिट मिस कर दिया और अगर आप यूकैट मेंबर हो, यूकैट जो हमारा मेंबरशिप था, यूकैट मेंबर हो, तो यहाँ पर हमारी SME स्ट्रेटजी एक्टिवेट हुई है। मुश्किल से कितना पॉइंट स्टॉप लॉस है? 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे, 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे यहाँ पर देखोगे आप 150 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट मिला है। 1:15 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है हमारी यूकैट की स्ट्रेटजी से। UTS पे तो मैं जा भी नहीं रहा, सिर्फ यूकैट की स्ट्रेटजी। दिस इज द पावर ऑफ स्ट्रेटजी जो हम दे रहे हैं। अभी लास्ट मैंने फ्राइडे को या सैटरडे को क्रिप्टो क्लब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिप्टो की वन ऑफ द पावरफुल स्ट्रेटजी दी है। अगर आपको भी सीखना है वो स्ट्रेटजी तो क्रिप्टो क्लब अभी ज्वाइन करो। नीचे दिए हुए कमेंट के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है CoinDCX का, डेल्टा एक्सचेंज का, आप जाकर ज्वाइन करो और फिर मिलते हैं क्रिप्टो क्लब के अंदर। वहां पर आपको सीखने को मिलेगी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर क्रिप्टो क्लब एट नो कॉस्ट। और अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है क्रिप्टो क्लब के अंदर ज्वाइन होने के लिए तो 8188988788 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं एंड टीम विल असिस्ट यू। इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके मुझे बताओ। F&O के अंदर मजा आया या नहीं, आज की वीडियो के अंदर मजा आया या नहीं, और डेटा वेबिनार के लिए आप रेडी हो या नहीं।
नहीं अगर अभी तक रजिस्टर करा ना तो नीचे फॉर्म है कमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर, अभी जाकर रजिस्टर करो। मिलते हैं 24 मई को डेटा वेबिनार, और तब तक के लिए जय हिंद।